शुरू है। ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मुहम्मदिन नबी उम्मी अली साबी अल्फ़ी मरतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल से, उसकी तौफीक से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और एक बड़ी सबक आमोज़ वीडियो है, देखिएगा। ज़रा थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन ये कि इस बड़ी हर लिहाज से सबक आमोज़ है, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला। एक दिन खलीफा हारून रशीद और वज़ीर जाफ़र मामूल की गश्त पर थे। रास्ते में एक जगह देखा कि एक नाबीना फ़कीर खड़ा है। ये दोनों उसकी तरफ बढ़े। फ़कीर ने आठ सुनकर सदा लगाई, अल्लाह के नाम पे दे दो, कुछ खैरात मिलेगी। खलीफा ने एक अशरफी निकाल कर फ़कीर के हाथ पे रख दी और चलने लगे। फ़कीर ने उसका दामन पकड़ लिया और बोला, जिस तरह आपने अल्लाह के नाम पे मुझे ये दिया है, इसी तरह एक चांटा मेरे मुंह पे लगा दीजिए। खलीफा हारून रशीद ये अजीब सवाल सुनकर बड़े हैरान हुए। खलीफा आगे बढ़ने लगे, लेकिन फ़कीर ने दामन नहीं छोड़ा और इसरार करने लगा, मेरे मुंह पर एक चांटा मारिए, अगर ये मंजूर नहीं है तो अपनी अशरफी वापस ले लें। खलीफा ने इसके इसरार पर मजबूर होकर उसके मुंह पर हल्के से एक चांटा मार दिया। कुछ दूर जाने के बाद हारून रशीद को ख्याल आया कि फ़कीर ने जो हरकत की है, ज़रूर इसमें कोई राज है। इन्हें जस्तजू हुई कि यह राज मालूम करना चाहिए। चुनांचे उन्होंने वज़ीर से कहा कि उस फ़कीर को जाकर बता दें कि उनको अशरफी खलीफा ने दी है और उनका हुक्म है कि कल दोपहर को इनके दरबार में हाज़िर हो। जब फ़कीर खलीफा के दरबार में हाज़िर हुआ तो खलीफा हारून रशीद ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने सवाल करने के बाद अपना मुँह पर चांटा क्यों लगवाया, ये क्या माजरा है? फ़कीर ने जवाब दिया, जनाब आली, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं इसी बगदाद का रहने वाला हूँ। मेरे बाप ने मरते वक्त जो पैसा छोड़ा था, वो मैंने फजूल खर्ची में बहुत जल्द उड़ा दिया। फिर मेरी बीवी ने मुझे समझाया, मैंने इसके कहने पे 2 ऊँट खरीद कर बारबरदारी का काम शुरू कर दिया। अल्लाह ने उस काम में मुझे बरकत दी। रफ्ता रफ्ता मेरी हालत बेहतर होती गई और मैं खुशहाल हो गया। अब मेरे पास 80 ऊँट के करीब थे। मेरा काम चल रहा था। एक दिन मैं एक सौदागर का माल बसरा की बंदरगाह पर पहुँचाकर बगदाद वापस आ रहा था। रास्ते में एक जगह सस्ताने के लिए बैठ गया। ऊँटों को भी उनके पाँव बांधकर चरने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर गुजरी होगी कि एक दरवेश राह चलता आया और मेरे पास बैठ गया। सलाम दुआ के बाद हम आपस में बातें करने लगे। एक दूसरे से वाकफियत हुई। फिर हमने साथ ही खाना खाया। इस दौरान दरवेश ने मुझसे कहा कि इस जगह के करीब जो पहाड़ी है, इसमें इतना बड़ा ख़जाना है, अगर तुम अपने सारे ऊँटों पर लाद दो तो भी कम ना हो। ये सुनकर मुझे लालच आया और मैंने कहा, यह ख़जाना मुझे दिखाओ। दरवेश ने कहा, मैं इस शर्त पर तुम्हें ये ख़जाना दिखा सकता हूँ, तुम आधे ऊँट मुझे दे दो और मैंने सोचा अपने 80 ऊँटों में से 40 इसको दे दूँ तो भी 40 मेरे पास बचेंगे। ख़जाने से भरे हुए ये 40 ऊँट भी मेरी कई पुश्तों के लिए काफ़ी होंगे। इतना बड़ा ख़जाना 40 ऊँटों के बदले मिल रहा है, ये सौदा बुरा नहीं है। चुनांचे ये सोचकर मैंने दरवेश से कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है। उन्होंने मुझसे कहा, ऊँटों को लेकर इसके पीछे पीछे चलो। थोड़ी दूर चले होंगे कि एक पहाड़ी का दर्रा नज़र आया और दर्रा बहुत तंग था, इसलिए ऊँटों को एक कतार में करके दरवेश के पीछे पीछे उस दर्रे में दाखिल हुआ। कुछ दूर चलने के बाद दरवेश रुक गया। कहने लगा, हम ख़जाने तक पहुंच गए, ऊँटों को यहाँ बिठा दो। मैंने उसके कहने में ऊँटों को बिठा दिया। फिर मुझे लेकर आगे चला। चंद कदम चलकर इसने लकड़ियाँ जमा करके आग जलाई और कोई खुशबूदार सफ़ूफ छिड़क कर कुछ पड़ने लगा, जिसे मैं नहीं समझ सका। चंद लम्हों बाद अचानक ज़मीन लरज़ने लगी, एक जगह से फट गई। वहाँ एक आलीशान दरवाज़ा नजर आया। दरवेश ने मुझे इशारा किया कि आओ। फिर हम दोनों इस दरवाज़े के अंदर दाखिल हो गए। आलीजा जब मैं अंदर गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हर तरफ हीरे जवाहरात और अशरफियों के अंबार लगे हुए थे। मैंने उनको देखते ही लालचियों की तरह झपटा और जवाहर अपने ऊँटों पर लादना शुरू कर दिए। तमाम ऊँट भर गए और हम वापस जाने के लिए दरवाजे से निकलने लगे तो दरवेश ने चांदी की एक डबिया जेब से निकाली और मुझे दिखाकर अपनी जेब में रख ली। इसके बाद उसने कुछ पढ़ना शुरू किया, जिसे मैं समझ नहीं सका। हम उस दरवाजे से निकले ही थे कि ज़मीन फिर हिली और ख़जाने का दरवाज़ा खुद बहुत बंद हो गया। हम फिर उस दर्रे में पहुंच गए जहाँ से गुज़र कर आए थे। दर्रे से निकलकर दरवेश 40 ऊँट लेकर एक तरफ चला और मैं अपने बाकी 40 ऊँट लेकर बगदाद की तरफ रवाना हुआ। ऐ खलीफा, मैं भी चंद कदम ही चलाऊँगा कि मेरे दिल में ख्याल आया कि भला वजह मैंने 40 ऊँट दरवेश को दे दिए हैं, अगर वो भी मेरे पास होते तो कितना बड़े ख़जाने का मैं मालिक हो जाता। मैंने ये तो सोचा नहीं
कि दरवेश की बदौलत मुझे इतनी कीमती सामान मिल गया है। अपने 40 ऊँट हाथ से निकल जाने का अफसोस करने लगा। फिर मुझसे सब्र नहीं हो सका और मैं दौड़कर दरवेश के पास गया और उससे कहने लगा, आप तो इतने ऊँटों का इंतज़ाम नहीं कर सकेंगे, बेहतर होगा 10 ऊँट मुझे वापस कर दें। मेरी ज़ुबान से ये बात सुनकर दरवेश ने कुछ के बगैर 10 ऊँट मुझे वापस कर दिए। 30 ऊँट लेकर चला गया। 10 ऊँट लेकर वापस आने लगा तो मुझे फिर ख्याल आया कि मैंने बड़ी बेवकूफ़ी की है, कुछ और ऊँट वापस मांग लेता। इसी ख्याल के आते ही मैं फिर दरवेश की तरफ भागा। उसे रोककर उससे कहा, आप दरवेश हैं, 30 ऊँटों का इंतज़ाम कैसे करेंगे? मैं इस काम से वाकिफ़ हूँ, ऊँटों की देखभाल करता रहता हूँ, बेहतर है आप 20 ऊँट मुझे और दे दें। दरवेश ने अब भी कुछ नहीं कहा, खामोशी से 20 ऊँट मुझे और हवाले कर दिए और 10 ऊँट लेकर चल दिया। अलीजा में लालच में अंधा हो रहा था। मैंने सोचा कि किसी तरकीब से बाकी 10 ऊँट भी दरवेश से वापस ले लूँ। चुनाचे मैं पलटा, दौड़ता हुआ आया, दरवेश के पास पहुँचा। 10 ऊँट लेकर उसके पास रह गए थे, वो भी इसी तरह की बातें करके उससे ले लिए। अब मैं वापस आने ही लगा था कि मुझे चांदी की वो डिबिया का ख्याल आया जो दरवेश ने मेरे सामने अपनी जेब में रखी थी। मैं सोचने लगा, इस डबिया में कोई ऐसी कीमती चीज़ है कि दरवेश ने जवाहरात से भरे 40 ऊँट कुछ के बगैर सुने बगैर दे दिए, इसलिए जिस तरह ये भी हो ये डबिया हासिल कर लेनी चाहिए। चुनांचे मैंने उसकी खूब तारीफ़ें करके उससे इल्तिजा की कि वो डबिया मुझे दे दो, तो दरवेश ने साफ इनकार कर दिया। इसके इनकार करने से मुझे और भी यकीन हो गया कि इस डिबिया में जवाहरात से बढ़कर कोई कीमती चीज़ है। अफसोस, लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। बदकिस्मती मेरे दरवाज़े पर दस्तक दे रही थी। शायद दर दर की ठोकरें खाना, भीख मांगना मेरी किस्मत में लिखा था। मैंने जवाहरात से भरे 80 ऊँटों की परवाह न की और उस डिबिया को हासिल करने की लालच में दीवाना हो गया। तुम ये सारे ऊँट, ये सारा ख़जाना सब ले लो। नहीं चलेगी, कैसे गलत हो गया। मैंने दरवेश को धमकी दी कि अगर इसने वो डबिया मुझे मेरे हवाले ना की तो मैं इससे ज़बरदस्ती छीन लूँगा। उसने जब ये देखा को डबिया लेने बगैर नहीं जाऊंगा तो उसने वो डबिया जेब से निकाल कर मेरे हवाले कर दी। एक तरफ चल दिया। मैंने उसे रोका और कहा, तुमने डबिया तो दे दी, इसमें क्या है ये भी तो बताते जाओ। दरवेश ने जवाब दिया, इसमें अजीब व गरीब किस्म का सुरमा है, अगर इसको दाएं आँख में लगाओगे तो ज़मीन में दफन सारे दुनिया के ख़जाने नज़र आने लगेंगे। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ और मैंने दरवेश से कहा कि ये सुरमा मेरी दाईं आँख में लगा दे। दरवेश ने इनकार किया। फिर जब मैंने इसरार किया तो उसने मेरी दाईं आँख में लगा दिया। सुरमा लगाते ही मुझे ज़मीन में पोशीदा ख़जाने नज़र आने लगे। मैंने सोचा, एक आँख से सुरमा लगाने से तो ये तासीर है, अगर दोनों आँखों में लगाया जाए तो ना जाने क्या क्या पोशीदा चीज़ें नज़र आने लगेंगी। चुनांचे मैंने दरवेश से कहा, मेरी बाईं आँख में भी सुरमा लगा दे। मेरी ये बात सुनकर वो बोला, मैं ये नहीं करूँगा, इसकी तासीर उल्टी है, अगर बाईं आँख में तुमने ये सुरमा लगवाया तो नुकसान उठाओगे, अंधे हो जाओगे। मैंने सोचा दरवेश झूठ बोलता है, भला एक ही वक्त में फ़ायदा और नुकसान कैसे पहुंचा सकती है, इसमें ज़रूर कोई बड़ा फ़ायदा है जो ये मेरी दूसरी आंख में सुरमा नहीं लगाने दे रहा। मैंने दरवेश से इसरार किया वो मेरी बाईं आंख में भी सुरमा लगा दे। दरवेश ने नहीं माना। मैं इसरार करता रहा। जब वो इनकार के आखिर तक चला गया तो मैंने कहा, अगर तुमने मेरी आंख में बाईं आंख में सुरमा नहीं लगाया, इनकार किया तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। ये कहकर उसकी तरफ बढ़ा तो वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, अगर तुम इस कदर इसरार करते हो तो मैं तुम्हारी बाईं आंख में भी सुरमा लगा देता हूँ, मगर इसका गुनाह मुझ पर नहीं होगा। तुम्हें जो नुकसान पहुँचेगा उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। मैंने कहा, तुम मुझे सुरमा लगा दो। दरवेश ने जैसे ही वो सुरमा मेरी आंख में लगाया, मैं अंधा हो गया और मैं चीखने चिल्लाने लगा और दरवेश को पुकार कहने लगा कि तुम ये सारे ऊँट, सारा ख़जाना सब ले लो, मेरी बनाई मुझे लौटा दो। दरवेश ने जवाब दिया, ए लालची इंसान, अफसोस कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, इस कदर लालच किया, अब जो मुसीबत तुझ पर आई है इसका कोई इलाज नहीं। तेरे लालच ने तुझे अंधा किया, अब सारी ज़िंदगी इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। दरवेश ये कहकर ऊँटों को साथ लेकर वहाँ से चल दिया और मैं रोता पीटता रह गया। बस उस दिन से भीख मांग कर गुजारा कर रहा हूँ। मैंने यह ऐद कर दिया था
कि जो मुझे भीख देगा उससे ये कहूँगा कि अल्लाह के लिए एक चांटा भी मेरे मुंह पर मार दे कि मुझे अपने लालच की सज़ा मिलती रहे। आपने जब भी भीख दी तो मैंने आपसे यही इल्तिजा की, आप मेरी ख़ता माफ़ कर दें। खलीफा ने नाबीना फ़कीर की कहानी सुनकर, वाकई तुम्हारी कहानी इब्रतनाक है, लालच का अंजाम बुरा होता है और तुम भीख मांगना और चांटा खाना छोड़ दो। आज से तुम्हें शाही ख़जाने से 4 दरम रोज़ाना मिलते रहेंगे, जो तुम्हारे गुजर बसर के लिए काफ़ी है। मेरे अजीज़ों, ये अगरचे लेंथी थी वीडियो, लेकिन बड़ी सबक आमोज़ और हकीकत में मबनी है। लिहाजा ये इससे सबक हमें मिलता है कि लालच की एक आदत होती है, जब हाथ से गुजर जाता है इंसान तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। मेरी दुआ कीजिएगा सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ि मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ज़िंदगी रही और अल्लाह ने चाहा तो मैं कल इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। जब तक इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।